का उसने क्या किसी सरपंच ने आपत्ति लगाए है त्रिपाठी जी? हाँ कि ये मेरा साइन नहीं है करके जी लगाए हैं? हाँ क्यों जी? जांच हुआ है उसका? फॉरेस्ट क्लियरेंस है। ये अभी आरटीआई में आया 6/6/2025 को। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। ग्राम सभा का आपके पास प्रस्ताव पहुंच गया? सरपंच ने जाके प्रस्ताव में कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है ही नहीं, ऐसा मिला है? आपत्ति नहीं, हमको नहीं मिला। डीएफओ के हमें लगवाया होता, मेरा खुद का लगवाया हुआ है और आज तक कोई जवाब नहीं आया। पेड़ कटाई के विरोध में ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की लड़ाई को जायज ठहराते हुए कांग्रेस की ओर से सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। कहा कि मुड़गांव के इस मामले को विधानसभा में कांग्रेस उठाएगी। के साथ पूर्व मंत्री एवं खरसिया विधायक उमेश पटेल, लालजीत राठिया, उत्तरी जांगड़े, कविता प्रण लहरे, चातुरी नंद, विद्यावती सिदार भी मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक ओर जहां बस्तर क्षेत्र में आयरन ओर की खदान निजी कंपनियों को देकर पूरे बस्तर क्षेत्र को खत्म करने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रायगढ़ जिले में कोयला निकालने जंगल तबाह किए जा रहे हैं। इस मुड़ा गांव में हम लोग आए हैं जहां कल हजारों की पेड़ काटा गया है। वो इसलिए कि यहाँ पे कोल माइंस निजी उद्योगपतियों को देना है और साथ ही इस गांव लगभग 14 गांव को बेदखल करना है। हमने पूछा यहाँ के अधिकारियों, जो एसडीओ डिपार्टमेंटल एसडीओ फॉरेस्ट विभाग आए थे, हमने पूछा क्या इसके लिए ग्राम सभा हुई है, क्या विधिवत नियम की प्रक्रिया फॉलो किया गया है क्या? उन्होंने जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने तो उनको रिकॉर्ड मंगाया है, रिकॉर्ड लेके आइए फिर हम बात करेंगे। मतलब बिना आप जानकारी के, बिना गांव वालों से चर्चा किए, बिना नियम प्रक्रिया का फॉलो किए आप सीधा आरी मशीन लेकर आप सीधा जंगल काटने आ गए। यहाँ के आदिवासियों को बंदूक के नोक पर डरा धमका के गिरफ्तार करके नहीं चलेगा। आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों नियम प्रक्रिया फॉलो कर लेती, ग्राम सभा कर लेती, गांव वालों से चर्चा कर लेती, गांव वाले तैयार हैं या नहीं है? गांव वाले अगर तैयार है तो किसको आपत्ति है? अगर गांव वाले तैयार नहीं है तो फिर सरकार इतनी बंदूक की नोक पर रख के क्यों जल्दबाजी बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये सरकार पूरी तरह से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को कुचलकर बंदूक की नोक पर डराकर अपने निजी उद्योगपतियों को कोल माइंस बेच दिया है और देना चाह रही है। कल स्थानीय विधायक के साथ गिरफ्तार कर दिया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक को, जो क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने आकर लड़ाई लड़ी। यहाँ के सरपंच, यहाँ की माता बहनें, सभी लोगों ने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और अपनी गिरफ्तारियाँ दी, निडर होकर लड़ाई लड़ी। और हम लोग आए हैं आज ग्राम वालियों से चर्चा करने, उनसे मिलने। तो निश्चित रूप से उनसे चर्चा हुई है, मिले, और प्रशासन से, अधिकारियों से बात हम लोग कर रहे हैं। और हमने कहा कि कटाई बंद कर दे, कटाई बंद कर दे, पूरी नियम प्रक्रिया का फॉलो करें, उसके बाद आगे बढ़े। नहीं तो ये विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक हमारा रहेगा और कहीं ना कहीं सरकार को, हम इस तरह के बंदूक की नोक पर डराने वाली सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फर्जी हस्ताक्षर की बात आ रही है। अभी सरपंच पिछले समय पंच भी थे, वर्तमान में सरपंच है, फर्जी हस्ताक्षर हुआ है। ग्राम पंचायत का शायद सिर्फ सरपंच के या सचिव का दस्तखत है। भाई 5वीं अनुसूची है, ये पैसा एक्ट लागू है। आपको ग्राम सभा में एक एक व्यक्ति से आपसे सहमति लेना पड़ेगा, दस्तखत लेना पड़ेगा। ग्राम सभा 2019 में हुई। अरे 2019 में तो कोरोना का पीरियड था। कब हुई ग्राम सभा? गांव वालों को पता ही नहीं ग्राम सभा कब हुई। क्या आसमान में ग्राम सभा की है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ विभाग के अधिकारी और सरकार को। बोला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी बता रहे हैं गांव के वासी कि कांग्रेसी आने वाले हैं, तो रात को कई पेड़ को काटा भी गया। तो रात भर साफ किया पेड़ को 90%। देखिए ये लोग तो पेड़ काटने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सभी माता बहनों को, युवा साथियों को। यहाँ के लोगों ने लगातार शासन प्रशासन का विरोध करते नजर आए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन आज हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हमने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप पेड़ काटना बंद करें, पहले पूरे नियम प्रक्रिया का फॉलो करें, गांव वालों का भरोसा और विश्वास में ले, उसके बाद आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं देखा गया था रायगढ़ में जिस हिसाब से मकान टूटे, एक दिन पहले नोटिस, दूसरे दिन मकान, वैसे ही यहाँ का भी अगर देखा जाए तो एक पेड़ माँ के नाम तो दूसरी। वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि आप बरसात में आप घरों को तोड़ रहे हो, रातों रात घरों को तोड़ दे रहे हो? क्या इतना जल्दबाजी है कि वहाँ पे भी बड़े बड़े बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए
कितनी मोटी कमीशन मिला है, कितना मोटी रकम मिला है वहाँ पे, किसको मिला है रकम, और यहाँ पे भी किसको मिला है कि आप मतलब एक पेड़ माँ के नाम नौटंकी करोगे और पेड़ काटोगे बाप के नाम का, बोला नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ, ये ग्राम सभा हुई है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल, ग्राम सभा हुई है क्या? ग्राम सभा में सहमति दिए है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल। अगर ठीक है, लेकिन बरसात में तो पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब इस सरकार आखिर किसके इशारे पे काम कर रही है? कहीं ना कहीं पेड़ काटने को, पूरे जंगलों को, छत्तीसगढ़ जंगलों को काटा जा रहा है, वीरान किया जा रहा है। हसदेव में भी काटा गया था जंगल इसी तरह से। देखिए, पूरे बस्तर से लेके सरगुजा तक, बस्तर में आयरन ओर है और इस क्षेत्र में कोल माइंस है। बस्तर में 4 माइंस को आयरन ओर को बेच दिया इन्होंने। सरगुजा इस क्षेत्र में लगातार, जबकि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम क्षेत्र है, सांसद भी रहे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आखिर मुख्यमंत्री जी किनके इशारे पे पेड़ काट रहे हैं आप? किसको लाभ पहुंचाने के लिए आप अनुमति दिए? किसको लाभ पहुंचाने के लिए बंदूक की नोक पर आदिवासियों को डराने का काम कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी है। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, इस क्षेत्र के सांसद रहे 4 बार, उन्हें नहीं पता क्या? एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य इस छत्तीसगढ़ का कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल, जमीन, कोल माइंस, आयरन ओर इस सरकार ने पूरे निजी उद्योगपतियों को देने के लिए ठान लिया है। 2 दिन से बिजली पानी काट दिया गया है। अंधेरा में डूबे हुए हैं सर, पेड़ काटने की वजह से। दुर्भाग्यजनक है कि बिजली और पानी तक इनका काटना, आखिर सरकार क्या दर्शाना चाह रही है? यदि कोई आपातकालीन व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि अमानवीय दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। बिजली और पानी हर एक नागरिक का अधिकार है, बताया जा रहा है सरकार इसको नहीं छीन सकती है। फ्लोराइड है इस पानी में, पीने लायक भी नहीं है यहाँ का पानी। उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल अभी गांव वालों से चर्चा करेंगे, बिजली पानी मुहैया कराए, नहीं तो बिल्कुल इस सरकार से ठीक नहीं होगा। लकड़ी के तस्करी की बात सामने आ रही है। अब इस वन विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है तो तस्करी होगा। मंत्री, वन विभाग के मंत्री को सुध नहीं है, विभाग चल नहीं पा रहा है उनका विभाग, तो चोरी नहीं होगा तो क्या होगा?